मैं जगत का पालनहार आज अपने प्रिय बच्चों के दिल की बात सुनकर उनसे मिलने आया हूँ। मेरे बच्चों, कैसे हो तुम सब? मैं इस जगत का पालनहार आज आपके समक्ष आपके जीवन का सार आपसे ही सुनूंगा। मेरे बच्चों, आज आपके दिल में जितनी भी बातें छुपी हैं, जो आज तक आप किसी से कह नहीं पाए हैं, वह सब आंखें बंद करके मुझसे कहो। आज तुम्हारी सभी परेशानियों का हल हो जाएगा। जीवन बड़ा ही विचित्र है। आप जिसके साथ ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, कभी कभी वह ही आपसे दूर होना चाहता है। इसलिए मेरे बच्चों, मोह माया के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि अगर आप मोह माया के चक्कर में पड़ गए तो आपको मैंने इस धरती पर जो अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है, आप वह नहीं कर पाएंगे। आप अपने दुख में ही दुखी रहेंगे और अपना कीमती समय खराब कर देंगे। इसलिए मेरे बच्चों, मोह माया के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आपका कर्तव्य है जीवन में आगे बढ़ना, सबकी भलाई करना। यह जीवन आपको बहुत मुश्किल से मिला है, इसलिए आप उसका भरपूर आनंद लीजिए। आपके पास जो आज है, वही सब कुछ अच्छा है। अगर यह सोचेंगे तो आपका हर दिन अच्छे से गुजरेगा। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में दिन रात एक करके मेहनत करके अपने लक्ष्य तक पहुँचो। तुम्हें बिल्कुल बाज की तरह अपनी निगाह रखनी होगी। जैसे बाज बिल्कुल ऊंचाइयों पर जा करके अपना शिकार को देखता है और उसे ढूंढ लेता है, ऐसे ही तुम्हें भी शिखर तक पहुंचना है। ऊंचाइयों पर पहुंचकर ही तुम अपने जीवन के सही रंग देख सकते हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों कि तुम कभी कभी निराश हो जाते हो, लेकिन तुम्हें छोटी छोटी परेशानियों को देखकर निराश नहीं होना है, ना ही घबराना है, क्योंकि ऐसी परेशानियाँ तो बिन मौसम बरसात की तरह होती हैं, जो हमारे जीवन में अचानक से आ जाती हैं और चली जाती हैं। तुम्हें बस ऐसी छोटी छोटी परेशानियों में ना घबरा कर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। जैसे अर्जुन ने सिर्फ और सिर्फ मछली की आँख को देखा था और उसे भेद दिया था, ऐसे ही तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में अपने लक्ष्य को ही देखना है और अपने
अपने मन में यह संकल्प लेना है कि यह कार्य तो मुझे पूरा करना ही है। अगर आप ठान लेंगे तो आप अपने कार्य को ज़रूर पूरा करेंगे। आप कोई भी कार्य कल पर ना छोड़ें, क्योंकि कल पर छोड़ा हुआ कार्य कभी भी समय पर पूरा नहीं होता है। और ना ही जीवन में कभी भी आलस से ना करें, क्योंकि आलस मनुष्य को सफलता नहीं दिलाता है। जो व्यक्ति प्रातः जल्दी उठते हैं, मेरा नमन करते हैं, अपना कार्य समय पर करते हैं, उन्हें जीवन में हमेशा सफलता मिलती है। मेरे बच्चों, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जल्दी उठना सीखो। अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके सारे कार्य समय पर हो जाएंगे, जिससे आपको सभी कार्य करने में आसानी होगी। आपने जितने भी महापुरुषों के बारे में सुना होगा या शास्त्र में पढ़ा होगा, तो आप जान पाएंगे कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, वह अवश्य ही अपने जीवन में कुछ अलग करके दिखाते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी ने मेरे इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। आप आज से ही प्रण लें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने सारे कार्य समय पर करें, आलस को त्याग दें। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पूजा अर्चना के साथ साथ अपने घर में अपने बड़ों का भी आदर सम्मान करें। कभी भी उन्हें अपशब्द ना बोलें। अगर आप बोल भी देते हैं तो उनसे उसी समय माफ़ी मांग लें, क्योंकि हम किसी को अपशब्द बोल देते हैं तो वह तो दुखी होता ही है, लेकिन उन बातों को सोचकर हम भी दुखी रहते हैं, जिससे हम अपनी ज़रूरी कार्य नहीं कर पाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छी वाणी का प्रयोग करें और सादा जीवन जिएं। अब मैं श्री हरि विष्णु आप सबको अपना आशीर्वाद देकर जाना चाहता हूँ और यही कामना करता हूँ मेरे बच्चों, अगली बार जब मैं आप सबसे मिलने आऊँगा, तब तक आपने अपने जीवन में कोई न कोई एक लक्ष्य पूरा कर लिया होगा। मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपने मन की इच्छाओं को कभी मत दबाओ। उन्हें पूरा करने की कोशिश करो।